बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic and Dilsuk Nagar. रियाद में ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एयरपोर्ट पर मुलाकात। सऊदी एयरफोर्स के F-15s ने निगरानी में अमरीकी सदर के जहाज को उतारा। ट्रंप और MBS ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कई बिलियन डॉलर्स के समझौते, $1 ट्रिलियन की आपसी तिजारत का निशाना। न्यूक्लियर डील भी हो सकती है। ट्रंप इसराइल नहीं जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा दौरे के बाद गाजा ऑपरेशन का नया मरहला शुरू होगा। 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जाँ बहक। गाजा में भूखमरी के अंदेशे बढ़े। यूनाइटेड नेशंस ने कहा बच्चों की पूरी नस्ल मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो सकती है। इसराइल खाने को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी ने आदमपुर एयरबेस का किया दौरा। S-400 सिस्टम के सामने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान को पैगाम। राजनाथ सिंह ने सरहद की सूरत हाल का लिया जायजा। शोपियान एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा शुरू की। कांग्रेस ने मोदी की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग का मुतालबा दोहराया। मोदी के दिन गिने जा चुके, अवाम फैसला करेंगे। इंडिया पर जवाबी हमलों की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दखल दिया। पाकिस्तानी वजीरों का बयान। पाकिस्तान ने मोदी की वार्निंग्स को रद्द कर दिया। कहा अमन कोशिशों के दौरान बयानों से सुलह का अमल मुतासर होगा। लड़ाई में 11 सिपाहियों की हलाकत का इकरार। संजीव खन्ना रिटायर। BR गवाई चारशंबे को 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से लेंगे हलफ। CBSE 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान। लड़कियों ने लड़कों को फिर पीछे छोड़ दिया।
हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट का अहम दौरा शुरू किया है। ट्रंप मंगल को तारीखी दौरे पर सबसे पहले रियाद पहुंचे, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। वो एयरफोर्स वन के हवाई जहाज में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। ट्रंप और उनके साथियों को रिवायती अरब घावा पेश किया गया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के F-15 हवाई जहाजों ने एयरफोर्स वन के हवाई जहाज को अपनी निगरानी में रियाद एयरपोर्ट पर उतारा। इसके बाद ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल में लंच किया। बाद में क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के एजाज में डिनर का भी एहतमाम किया। ट्रंप ने सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरे के दौरान ट्रंप कतर और UAE भी जाएंगे। वो तुर्की में यूक्रेन जंग के बारे में अहम बातचीत भी कर सकते हैं। ट्रंप के दौरे के दौरान गाजा जंग एक अहम मुद्दा है। ट्रंप के सऊदी दौरे के मौके पर सऊदी अरब के वजीर कॉमर्स खालिद अल फली ने कहा कि जब सऊदी और अमरीकी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बातें होती हैं। समझा जा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बिलियन डॉलर के समझौते हो रहे हैं। सऊदी अमरीका इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी वजीर फाइनेंस मोहम्मद अल जादान ने सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के मौकों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $1 ट्रिलियन की तिजारत का टारगेट मुकर्रर किया है। कई बिजनेस लीडर्स ने सऊदी अमेरिका इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिनमें टेस्ला के CEO और ट्रंप के एडवाइजर एलन मस्क, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग भी शामिल है। ट्रंप के साथ अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन, कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड किंग और दूसरे ओहदेदार भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे से एक दिन पहले हमास ने एक इस्राएली अमेरिकन होस्टेज को रिहा किया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि मिडल ईस्ट के दौरे के दौरान वो मिडल ईस्ट के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हमास ने ट्रंप से कहा कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें। ट्रंप के दौरे के दौरान कतर में मुसालतकारों की बातचीत भी हो रही है। ट्रंप के तुर्की दौरे के बारे में कुछ गैर यकीनी पाई जाती है। ट्रंप ने कहा है कि इस दौरे का दारोमदार रशिया यूक्रेन बातचीत पर है। हमास की कैद से रिहा होने वाले इस्राएली अमेरिकन ने ट्रंप से बातचीत की। होस्टेज ने नेतन्याहू से कहा कि वो काफी कमजोर हो गए हैं लेकिन सेहतयाब हो रहे हैं। इस कैदी की पहचान ईडान अलेक्जेंडर की हैसियत से की गई है, जिसकी अपने घर वालों के साथ जज्बाती मुलाकात हुई। ट्रंप एक ऐसे वक्त मिडल ईस्ट पहुंचे हैं जब अमेरिका के इत्तेहादियों इसराइल और सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्कों के दरमियान गाजा जंग के दरमियान एक राय नहीं है। मिडल ईस्ट दौरे से पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यमन के हुसियों के खिलाफ 2 महीने से जारी हमले रोक रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मदद रखने वाले हुसियों ने वादा किया है कि वो अहम तिजारती रूट्स पर जहाज़ों पर अब हमले नहीं करेंगे। इसराइल अमेरिका की इस पॉलिसी से नाराज है। हैरत की बात यह है कि ट्रंप मिडल ईस्ट दौरे के दौरान इसराइल नहीं जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गाजा जंग रोकने और होस्टेजेस को रिहा करने के बारे में बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और यही वजह है कि ट्रंप के दौरे में इसराइल को शामिल नहीं रखा गया है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हालिया अरसे में ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान ताल्लुकात में खटास पैदा हुई है। वो इसराइली ओहदेदारों ने ट्रंप की पॉलिसियों की खुलकर तनकीद भी की है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे। ट्रंप ने अपनी पहली टर्म के दौरान इब्राहिम अकॉर्ड के तहत UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कराए थे। कई बरसों से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल भी ताल्लुकात कायम करेंगे। इस दौरान कहा जा रहा है कि ट्रंप के दौरे के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी डील कर सकते हैं। ट्रंप का ये दौरा काफ़ी मसरूफ़ है। वो सऊदी ओहदेदारों से इन्वेस्टमेंट और इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में अहम बातचीत कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस बातचीत में सीरिया, इसराइल, फ़लस्तीन और ईरान से मुताल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत हो रही है। ट्रंप 4 शंबे को GCC लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और फ़लस्तीन मसले के बारे में एक अहम खिताब करेंगे। ट्रंप ने एयरफोर्स वन के हवाई जहाज़ की हैसियत से आरिज़ी तौर पर कतर से $400 मिलियन के एक जेट को कबूल करने के फैसले का बचाव किया। इस फैसले पर कई वजूहात की बिना पर तनकीद भी की जा रही है, जिनमें सिक्योरिटी वजूहात शामिल है। ट्रंप ने कहा कि यह कतर की तरफ से एक बहुत अच्छी खैर सगाली का मुजाहरा है। ट्रंप ने मिडल ईस्ट दौरे से पहले UAE को $1.4 बिलियन के हथियार बेचने का ऐलान किया है। गाजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जंग के 585वें दिन इसराइल ने गाजा के कई मकामात पर हमले किए, जिनमें दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक और जख्मी हुए। इस दौरान मगरबी किनारे में भी धावे करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फ़लस्तीन के एक जर्नलिस्ट हसन इस्लाही नसर हॉस्पिटल पर इसराइल के हमले में जाँ बहक हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन
بنیامین نتنیاہو نے وارننگ دی ہے کہ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے بعد اسرائیل غازہ آپریشن میں تیزی لائے گا. انہوں نے کہا کہ غازہ میں وہ ہونے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 46 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. اسرائیل نے خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں بمباری کی جس میں ایک جرنلسٹ سمیت 2 لوگ جاں بحق ہوئے اور کئی مریض اور سٹاف ممبرز زخمی ہوئے. WHO کے عہدیدار رک پیپرکارن نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے انسانی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور غازہ میں لوگوں کے بھوک سے مرنے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے وارننگ دی کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے بچوں کی ایک پوری نسل مستقل طور پر متاثر ہو سکتی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ اسرائیل کھانے کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے اسرائیل غازہ میں کھانا، پانی، بجلی، دوائیں جیسی بنیادی چیزیں نہیں پہنچا رہا ہے. فلپ لازرینی نے جو یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے چیف ہیں BBC سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غازہ میں بھوک مری پھیل رہی ہے. دیکھو، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان سے ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا تو انڈیا پوری طاقت سے اس کا جواب دے گا. وزیر اعظم نے فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے مبارکباد دی. وزیر اعظم نے منگل کی صبح پنجاب میں آدم پور ایئر بیس کا دورہ کیا. اس موقع پر وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے گئے. وزیر اعظم نے کل رات آپریشن سندور کے بارے میں قوم سے خطاب کیا تھا. مودی نے کہا کہ انڈیا دہشت گردوں کو ان کے گھر میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مودی نے آدم پور ایئر بیس میں S-400 سسٹم کے سامنے ایک تصویر کھنچوائی جسے پاکستان کے لیے ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس دوران اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں ویسٹرن بارڈر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان، نیوی چیف ایڈمرل دنیش ترپاٹھی، آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی، وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل نرمدیشور تیواری نے شرکت کی. ڈیفنس سیکرٹری راجیش کمار بھی اس موقع پر موجود تھے. BJP نے آپریشن سندور کی کامیابی کو نمایاں کرنے کے لیے فوج کی بہادری کو خراج پیش کرنے کے لیے 10 روزہ ترنگا یاترا شروع کی ہے. یہ یاترا 13 مئی سے 23 مئی تک جاری رہے گی، جس کے دوران بائک ریلیاں نکالی جائیں گی، جلسے کیے جائیں گے، جھنڈے چڑھائے جائیں گے اور پورے ملک میں شہروں اور قصبوں اور گاؤں تک پہنچ کر آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بتایا جائے گا. کانگریس پارٹی نے آل پارٹی میٹنگ اور پارلیمنٹ سیشن کے مطالبے کو دہرایا ہے. کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر اعتراض کر رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں جنگ بندی کا سب سے پہلے اعلان کیا. ان کا یہ سوال بھی ہے کہ کیا مودی حکومت نے کشمیر مسئلے پر تیسرے فریق کی ثالثی کو قبول کر لیا ہے. کانگریس نے وزیر اعظم مودی کی صدارت میں آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ کیا. جموں کشمیر کے شوپیان میں ایک انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا کہ شوپیان کے شوکر کیلر علاقے میں ملیٹنٹس کی موجودگی کے بارے میں ایک خبر پر حفاظتی دستوں نے کارڈن سرچ آپریشن شروع کیا. یہ آپریشن اس وقت جھڑپ میں بدل گیا جب ملیٹنٹس نے فائرنگ کا جواب دیا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے. سمجھا جا رہا ہے کہ ان ملیٹنٹس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے. پاکستان نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ حالیہ فوجی ٹکراؤ میں اس کے 11 سپاہی ہلاک ہوئے اور 78 زخمی ہوئے. مرنے والوں میں ایک اسکواڈرن لیڈر بھی شامل ہے. پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات انڈیا کی اچانک کارروائی میں 40 سویلینز ہلاک ہوئے. انڈیا نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں جو پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں کیا گیا 100 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ جھڑپ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب فیصلہ انڈیا کے عوام کریں گے. انہوں نے اسلام آباد میں پاکستانی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مودی پر انڈیا میں تنقیدوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی نے کل رات اپنے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی لیکن چیزیں اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ وہ سمیٹی نہیں جا سکتی. پاکستانی فوج کے ترجمان نے حالیہ جھڑپوں کے بارے میں تفصیلی بیان جاری کیا. اس جھڑپ کو معرکہ حق کا نام دیا گیا. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے جوابی حملوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے مداخلت کی. CNN سے بات چیت کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، اگر آپ رک جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے. ڈار نے کہا کہ انہوں نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ اگر انڈیا حملے نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے وزیر اعظم نریندر مودی کی وارننگز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے ریمارک سے استحکام متاثر ہوتا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد انڈیا کے وزیر اعظم کے خطاب کو سیاسی موقع پرستی، غلط معلومات پر مبنی اور عالمی قانون کی توہین سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب دنیا علاقائی امن و استحکام بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے بیانوں سے یہ عمل
मुकम्मल पटरी से उतरता है। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर में सुलह के एक दिन बाद कहा है कि डराने धमकाने और धमकियों से सिर्फ मुल्कों की तन्हाई में इजाफा होगा। एक दिन पहले अमेरिका और चाइना ने स्विट्जरलैंड में बातचीत के मौके पर टैरिफ रोकने का ऐलान किया था। जी ने मंगल को एक पैगाम देते हुए कहा कि चाइना आज़ाद तिजारत का हामी है। वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ओहदेदारों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जो बीजिंग में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ओहदे पर अपने आखिरी दिन जज्बाती अंदाज में कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके जानशीन जस्टिस BR गवाई सुप्रीम कोर्ट की कदरों, बुनियादी हुकूक और दस्तूर के बुनियादी नजरियात को सरबुलंद रखेंगे। जस्टिस गवाई ने जस्टिस संजीव खन्ना को विदाई तकरीब में खिराज पेश किया। चीफ जस्टिस ने आने वाले चीफ जस्टिस को अपनी मियाद के दौरान एक बड़ी सपोर्ट करार दिया और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पर भरोसा जताया। जस्टिस गवाई 4 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस गवाई इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस होंगे। CBSE 10वीं और 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। एक मरतबा फिर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 3,38,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। 10वीं जमात में कामयाबी का फीसद 93.60 रहा। 12वीं जमात में ये परसेंटेज 87.98 रहा। दोनों बोर्ड्स में 69,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कामयाब तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. And Dilsuk Nagar. रियाद में ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एयरपोर्ट पर मुलाकात। सऊदी एयरफोर्स के F-15s ने निगरानी में अमरीकी सदर के जहाज को उतारा। ट्रंप और MBS ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कई बिलियन डॉलर्स के समझौते, $1 ट्रिलियन की आपसी तिजारत का निशाना। न्यूक्लियर डील भी हो सकती है। ट्रंप इस्राएल नहीं जाएंगे, नेतन्याहू ने कहा। दौरे के बाद गाजा ऑपरेशन का नया मरहला शुरू होगा। 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जाँ बहक। गाजा में भुखमरी के अंदेशे बढ़े। यूनाइटेड नेशंस ने कहा बच्चों की पूरी नस्ल मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो सकती है। इस्राएल खाने को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी ने आदमपुर एयरबेस का किया दौरा। S-400 सिस्टम के सामने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान को पैगाम। राजनाथ सिंह ने सरहद की सूरत हाल का लिया जायजा। शोपियान एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा शुरू की। कांग्रेस ने मोदी की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग का मुतालबा दोहराया।
مودی کے دن گنے جا چکے، عوام فیصلہ کریں گے۔ انڈیا پر جوابی حملوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے دخل دیا، پاکستانی وزیروں کا بیان۔ پاکستان نے مودی کی وارننگز کو رد کر دیا، کہا امن کوششوں کے دوران بیانوں سے صلح کا عمل متاثر ہوگا۔ لڑائی میں 11 سپاہیوں کی ہلاکت کا اقرار۔ سنجیو کھنہ ریٹائر، بی آر گوائی چہارشنبے کو 52ویں چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثیت سے لیں گے حلف۔ سی بی ایس ای 10ویں اور 12ویں کے نتیجوں کا اعلان، لڑکیوں نے لڑکوں کو پھر پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔